नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। आज का जो वीडियो है वो कृषि पर्यवेक्षक से रिलेटेड है। कृषि पर्यवेक्षक का आपको पता है 3 मार्च को यानी आज से ठीक 4 दिन बाद कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम होने वाला है, जिसके सेंटर जयपुर और कोटा है। और अभी भी अगर कुछ लोगों को एडमिट कार्ड में दिक्कत आ रही है तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, मैंने पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। आप अपने एसएसओ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्यादा लोगों का एडमिट कार्ड जो चेंज नहीं हुआ वही लोकेशन है, कुछ ही लोगों का जिनका जयपुर में सेंटर था उसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे लिंक में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं पूरा जो आपका एग्जाम है उसके बारे में बताऊंगा, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आएगा आपके सिलेबस वगैरह, हर चीज को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का आपको उसके बाद भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हैं उनकी बिल्कुल सटीक और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव जानकारी देते हैं, ताकि आपको भविष्य में फायदा हो, कोई भी आपको नुकसान नहीं हो। और जितनी भी न्यू अपडेट है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है जो कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है वो एक बार रद्द हो चुका है। आपको पता है एडमिट कार्ड भी आ गए थे और 10 फरवरी को पेपर होने वाला था। बहुत सारे लोग तो पहुंच भी चुके थे, लेकिन अचानक गुर्जर आंदोलन के कारण ये भर्ती रद्द हो गई और बोर्ड के पास पेपर पहले ही तैयार थे, ठीक है। तो उसको पेपर तो करवाना ही था, तो उसने आपको पता है बहुत ही जल्दी यानी उसके 10 दिन के अंदर अंदर ये डेट दे दी थी। 3 मार्च 2019 को आपका एग्जाम होगा, कंफर्म भी है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आपको यहाँ पे पेपर में क्या क्या आएगा, वैसे तो देखो तैयारी की है तो आप लोगों को सब कुछ पता है, बस मैं एज ए आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। और उसके बाद में बताऊंगा जब आप अटेंड करोगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। उसी के लिए मैंने ये खास करके वीडियो बनाया भी है। तो देखिए, पहले तो जो आपका पेपर है उसमें टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे का ही पेपर होगा, जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का ही होगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता है उन सभी का जो टाइम है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो आपका पहले तो टाइम 2 घंटे का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। आपका जो पेपर आएगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, 1/3। अब यहाँ पे ये ज्यादा जरूरी है। क्यों नेगेटिव मार्किंग पे मैं फोकस कर रहा हूं? देखिए, जो आपकी विज्ञप्ति आई थी उसमें बोर्ड ने लिखा है नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। आप देख सकते हो, अगर आपके पास विज्ञप्ति हो तो देख सकते हो, नहीं तो यहाँ साइड में स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। मैंने वहां पे राउंड करके भी बताया है कि सॉरी, जो विज्ञप्ति थी उसमें 1/4 लिखा था। और जो आपका सिलेबस आया, जो डिस्क्रिप्टिव में सिलेबस आया, उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3 लिखी है, 1/3। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है कि क्या होगा। तो देखिए, आपको 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग लेकर चलना है। क्या लेना है? 1/3, क्योंकि जितनी भी अदर बढ़ती है सब में 1/3 होता है, ठीक है। बाकी कहां पे डिपेंड करेगा? बाकी जो आपका फाइनल आप पेपर देने बैठोगे, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको वो 10 मिनट देता है OMR शीट पे रोल नंबर फिल करने के लिए। जब दे तब आप उसके पेपर में फ्रंट पेज पे पढ़ लेना कि मार्किंग कितनी है। नेगेटिव मार्किंग उस पेपर के ऊपर जो लिख दी वो पत्थर की लकीर है। अगर वहां लिख दिया कि 1/4 है तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। वहां लिख दिया नेगेटिव मार्किंग 1/3 है तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, ठीक है। अभी आपको क्या मानना है? अभी से अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ध्यान रखना 1/3 मार्किंग है, ठीक है। तो मैंने बता दिया 3 मार्च को आपका पेपर होगा। यहाँ पे 2 घंटे का समय देगा और ऋणात्मक अंक 1/3 भाग है। यानी अगर एक प्रश्न सही करते हो तो 3 अंक मिलेंगे, एक प्रश्न सही करते हो तो 3 अंक मिलेंगे, और एक प्रश्न गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। एक प्रश्न गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया आपका पेपर है वो 100 प्रश्नों का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा और 300 अंक का आपका पेपर होगा। एक प्रश्न 3 अंक का, 300 अंक हो गए, कुल मार्क्स 300 अंक होंगे और कुल प्रश्न 100। अब आपके ये 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। एक तो हिंदी, एक सब्जेक्ट तो आएगा आपके हिंदी, एक आएगा राजस्थान जीके, एक आएगा राजस्थान जीके, एक आएगा सस्य विज्ञान, एक आएगा सस्य विज्ञान, एक आएगा उद्यानिकी और एक आएगा पशुपालन। ये 5 सब्जेक्ट आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। जिनके प्रश्नों की संख्या, हिंदी से 15 प्रश्न आएंगे, हिंदी से आपके 15 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का, एक प्रश्न 3 अंक का, तो 15 प्रश्न 45 अंक के होंगे, ठीक है।
उसके बाद राजस्थान जीके के 25 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 अंक का, तो 25 प्रश्न 75 अंक के, ठीक है, यानी कुल मिला के 120 अंक, कुल मिला के 120 अंक। यानी आप ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 100 प्रश्नों में से 40% तो आपके हिंदी और जीके ही आ रहा है, जो आपके फील्ड का नहीं है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उनके सब्जेक्ट में हिंदी और जीके को तो अलग ही कर लो पार्ट से, तो सब्जेक्ट से अलग 40% जो सब्जेक्ट से अलग आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट में चलते हैं, सब्जेक्ट में शस्य विज्ञान, इसके भी 20 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 अंक के हिसाब से 60 अंक का, उद्यानिकी 20 प्रश्न 60 अंक का, और पशुपालन 20 प्रश्न 60 अंक का। यानी कुल मिला के ये आपका प्रोसेस रहेगा, 100 प्रश्न है और 300 अंकों का पेपर आएगा, ठीक है। देखिए ये भर्ती जो है वो बहुत ही, वैसे आया पहले से था इसका नोटिफिकेशन, लेकिन डेट अचानक आई है, देखो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, डेट अचानक आई है, यानी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चक्कर में मत रहना। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो पेपर के बाद ही पता चलेगी, हम पहले नहीं बता सकते। और वैसे ये मेरा डिपार्टमेंट भी नहीं है, ये सब्जेक्ट तो हमारे कभी था भी नहीं, लेकिन मैं तो भी आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसका गाइडेंस पहले ही दे रहा हूँ। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है तो ध्यान रखना, कट ऑफ अपने दिमाग से निकाल देना। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही कम लोग है, सोच सकते हो कम लोग क्यों बोल रहा हूँ, जयपुर और कोटा 2 ही जगह सेंटर है, यानी बहुत ही कम लोग है आपके पेपर में, ज्यादा लोग नहीं है। तो आप कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना, जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट करके आना। आप पहले से टारगेट बना के मत जाना कि नहीं मुझे तो 50% नंबर लाने हैं, नहीं मुझे तो 60% नंबर लाने हैं, नहीं मुझे 70% नंबर लाने हैं। आपको कुछ भी नहीं लाना है, आपको जितना भी पेपर में आता है, जितना आपको आता है वही अटेम्प्ट करके आना, निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोचिंग तो कर ली, जयपुर में बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोचिंग कर ली, लेकिन उसके बाद 2 महीने तक तो उन्होंने रेगुलर पढ़ाई की, फिर पेपर होगा नहीं करके 1 महीने पढ़ाई की, लेकिन बीच में 3 महीनों का गैप आ गया, तो उन्होंने उसमें पढ़ाई नहीं की, तो उसमें उनका पूरा जो नॉलेज है कोचिंग का वो वेस्ट हो गया। यानी आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाए रखना है, बिल्कुल दिमाग को खुले रख के आपको एग्जाम देना है, और जो आपको आता है वही अटेम्प्ट करना। और हिंदी और जीके के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे पेपर आएगा, हिंदी जीके का बहुत सारे पेपर आएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बिल्कुल मत भूलना। मैंने पहले ही 2 वीडियो बनाए हैं एग्रीकल्चर के बारे में, सुपरवाइजर के बारे में, उसमें भी मैं साफ कहता रहा हूँ कट ऑफ के चक्कर मत पड़ना, जीके हमेशा प्रीवियस ईयर से रिपीट होता ही होता है, और ये कठिन डालता है तो किसी को नहीं आता। देखो सब्जेक्ट तो ज्यादा मेहनत करो तो पेपर आप कर लोगे, लेकिन जीके ऐसा पार्ट है जितना अगर कठिन डाला तो किसी को नहीं आएगा। यानी आपको कंसंट्रेशन एक तो सब्जेक्ट पे करना है, और अभी लास्ट 2-3 दिन में आप ज्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना। अभी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखो और दिमाग का संतुलन रखो, कॉन्फिडेंस लाओ कि नहीं मुझे आराम से पेपर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि देखो 2 घंटे है, 2 घंटे में पेपर, यानी 120 मिनट में पेपर होगा आपका, ठीक है। मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ, 120 मिनट आपको मिलेंगे और 100 प्रश्न है, ठीक है। अब आप 1 मिनट में 1 प्रश्न लेके चलो, तो 100 मिनट में 100 प्रश्न, और 20 मिनट आप गोले भी तो भरोगे, वहां पे गोले नहीं भरोगे, 100 प्रश्नों के गोले अगर आराम से भरोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आप ध्यान रखना, आराम से जितना आता है उतना करना, टाइम को बचा के चलना है, और बिल्कुल खुले दिमाग से क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल अपने दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोग पहले वाले वीडियो में कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करो, एसएसओ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। आप क्या करो, उसकी साइट पे मत जाओ, आप ऑफिशियल आपका जो एसएसओ है गूगल पे टाइप करो एसएसओ से आप अपनी आईडी टाइप करो, आपके वहां पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, वहां पे आपकी कोई दिक्कत एरर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एडमिट कार्ड अपने एसएसओ से डाउनलोड करो, ठीक है। और अभी भी आपको 2 दिन है आपके पास, ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, निश्चित ही मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।